So today we'll start factorization using algebra identities. Okay. अब आप लोगों ने आइडेंटिटीज जो अलजेब्रा में पढ़ी हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं है ना, थोड़ा रीअरेंज्ड है। अब होगा क्या, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में देगा, बोलेगा फैक्टराइज, तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो एक आइडेंटिटी लग रही है। तो फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया, बेसिकली आपको क्या बनाने होते हैं, ब्रैकेट्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है और आप पहचान पाओ तो आप सीधा उसको आइडेंटिटी में ऐसे बंद कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली माइनस वाली आइडेंटिटी में भी यही होने वाला है। क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसा भी मिल सकता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। एल्जेब्रा की आइडेंटिटी में आप देखो, आपके पास ए स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, क्या इसमें आपके पास कुछ किसी चीज के स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चन बता सकते हो? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए का ही स्क्वायर है, और कोई दिख रहा है स्क्वायर? सर 16 4 स्क्वायर। 16 को लिख सकते हो 4 स्क्वायर, करेक्ट। तो भाई ये ए हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और इस 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2ab के फॉर्म। हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। नहीं शरण, 2ab के फॉर्म में बेटा, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना। अच्छा, 2ab के फॉर्म में Okay. कैसे लिखोगे, 2 इंटू ए इंटू, टू बी 4। क्योंकि तुम्हारा ये ए है और ये बी है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन सिंस ये होल स्क्वायर है तो आपको इसको ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आ गया? यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं, एक और देखते हैं। सर ये वाला खुद करना है? मैं आपको समझाता हूँ, फिर अगला वाला खुद करना। देखो ये तो पी का स्क्वायर ये है, तो हम शायद से खुद कर सकते हैं, पी स्क्वायर, और ये 25 5 का स्क्वायर होता है। तो कैसे इसके बाद तोड़ोगे, 2, पहले 2 तो इंटू 2 इंटू पी इंटू तो 5। माइनस 2 इंटू 5। इंटू एक्स इंटू ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5। सो सिंपल। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर यस सर। माइनस ए 2ab। स्क्वायर माइनस बी, ये नहीं होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने भी वही लिखा हुआ है, देखो। सर ये A हमने square- पहले पढ़ी थी अलजेब्रा एक्सप्रेशन में। हाँ मैंने लिखी हुई तो हुई यहाँ पर, देखो। यस सर। ठीक है आर्यन, ये आंसर हो गया। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाना मुझे। ओके सर। ध्यान से देखना वो होल स्क्वायर किसका बन रहा है। चलो करो इसको, कोशिश करो कि तुम्हारा ये ए है और ये बी है। ठीक है? ओके, तो क्या बन गया, 5m प्लस 3 का। सर मेरा आ गया 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3। बोलो, किसी को डाउट? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन चैलेंज है, देखते हैं कौन करता है। रेडी? यस सर। ऑल द बेस्ट। हु गिव्स द आंसर फर्स्ट एंड करेक्ट? लेट्स सी, कम ऑन। फैक्टराइज। अच्छा तुम्हें कभी नहीं बोलेगा फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी या कुछ, तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आपके पास 3 टर्म्स हो तो या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो रही होगी या आइडेंटिटी लग रही होगी। अगर दोनों ही नहीं लग रही तो शायद कुछ कॉमन होगा, अगर कॉमन भी नहीं है तो वही। सर मेरा हो गया। सर मेरा भी हो गया। सर 2x प्लस 2x प्लस 2। ओके, अभी same। बताना। सर मेरा भी सेम है। तो सिमर और शरण का ही आंसर। हाँ सर एक सेकेंड, मेरे को चेंज करना है। 2x माइनस 2 माइनस 2।
लड़की निकली बदमाश, लड़की ने कर दिया चेंज एंड आंसर चेंज्ड वाला करेक्ट। सर मेरा भी यही सही है। देखो ये 2x का स्क्वायर है और ये 2 का सर स्क्वायर है। प्लस नहीं होगा? या माइनस है शरण, तो माइनस की एंटिटी लगेगी। अभी तो तूने कहा था, मेरे को याद हो गई। सर लेकिन बीच में तो यही आएगा ना, 2 × 2 × 2। x भी आएगा। ओके, एक्स कहाँ से आया? 2 × a × b होता है ना, ये तो a तो ये है मेरा और ये b है ना। 2 × a × b। अच्छा अब कौन जीतेगा? आना जीतेगी अगला चैलेंज। यस सर। देखते हैं कौन जीते, मैं ही ना जीत जाऊं कहीं। सर आंसर मत बताना अगर किसी ने बता दिया तो। भाई चैलेंज है, शरण जो बता दे पहले। सर सर आ गया सर मेरा आ टू गया मेरा सर मेरा मेरा भी आ गया है। 2ay plus 6 6z। square 6 मेरा 6z। 2ay plus 6 2ay मेरा है 2ay plus plus 6z। 6 तुम्हें ये a लग रहा है? z। ये 49 है, ये a नहीं है। क्या? अच्छा सर, ये तो हमने पहले बता दिए थे सर। अरे पहले, अरे 49 है सर यार। 7y plus सर 6z 7y plus 6z 6z। सिर्फ 7y प्लस, अच्छा 2 बार लिखूं? यस सर। तो यस सर मतलब मेरा 7y प्लस 6z होल स्क्वायर कह रहे हो ना आप? यस सर। यस सर। 7y का होल स्क्वायर प्लस, इसको बाद में लिखूंगा, प्लस इस ये 6z का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखता हूँ? 2 × a। सर इसको जो कर गया ना, मैं मान जाऊंगा उसे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बोल रहा हूँ मैं? बस यही आंसर है। यही नहीं एक ब्रैकेट में स्क्वायर। यहाँ यस शरण वाला आंसर ठीक है। तो यस सर, मैंने सबसे पहले बोल दिया, मैं जीत गया। देखो a रेज पर 4 को मैंने आपको बोला ना, मैं बताता हूँ सर। आ गए। पहले तो a2 स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेगा और बाहर स्क्वायर आएगा, और उसमें भी b2 स्क्वायर होगा और बाहर स्क्वायर आएगा। मत बोल हाँ, b ये स्क्वायर का पूरा स्क्वायर और बाहर सही स्क्वायर। बस ये निकाला। और ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है ना? क्यों 2a स्क्वायर b स्क्वायर? क्योंकि ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। तो बस ये आइडेंटिटी क्या बन गई? a प्लस b का स्क्वायर, यही वाला है। देखो तो ये 2 बार लिख लो बस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर ये ऐसे कैसे पता लगा कि 2 बार बार आएगा? क्योंकि बेटा ये 4 है ना, तो उसको ये तो पता था कि बाहर 2 आना है, तो 4 है तो उसको ये पता चल गया अंदर 2 ही होगा। 2 2 4 होता है क्योंकि। ओके ठीक है, देखो तुम्हें होल स्क्वायर करना है ना, और तुम्हें इस 4 के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो इसलिए उसने ऐसा दिमाग लगा लिया होगा। क्यों शरण? ओके यस सर। सर 1 सेकंड में निकल गया। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। l Thank प्लस you. m होल स्क्वायर माइनस 4lm। एक हिंट देता हूं, पहले इसको आइडेंटिटी लो, सॉल्व करो, उसके बाद फैक्टराइज करो। हमेशा जो चीज पहले थोड़ी सॉल्व हो सकती है वो सॉल्व करोगे आप। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm और आगे माइनस 4lm है। ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स तो आप जुड़ सकती हैं, आपको पता ही है। तो ये बन जाएगा l स्क्वायर प्लस तो m स्क्वायर माइनस 2lm। अब ये किसकी आइडेंटिटी है? ये है उसकी a square minus b square। अच्छा नो सिमर, a minus b whole square। सर a minus b whole square। बस हो गया खत्म। अब इसको 2 बार लिख लो बस ब्रैकेट को। L माइनस m। ठीक है, ये बन गया, काम हो गया हमारा। समझ आ गया सबको ये? आ गया। पक्का? यस सर। तो जो हमने पढ़ी है, जब 3 टर्म्स होती हैं, इनका फैक्टराइज या तो स्प्लिटिंग से कर सकते हो या आइडेंटिटी, है ना? ठीक है, यही 2 तरीके पढ़े हमने, या तो स्प्लिटिंग या आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी में देखना बहुत आसान है, अगर दो जने किसी का स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी शायद लग सकती है, तो आइडेंटिटी शायद लग सकती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, करके देख लो, खुद पहचानना इसमें स्प्लिटिंग होगी, आइडेंटिटी लगेगी, क्या होगा। सर किसको? सर इसके बाद एक स्प्लिटिंग का रिवाइज क्वेश्चन करा दोगे? ये ले कर ले, पहले ये बताओ, ये आइडेंटिटी से करोगे स्प्लिटिंग से? स्प्लिटिंग। आइडेंटिटी से। सर आना आइडेंटिटी, स्प्लिटिंग से। आना आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकती। स्प्लिटिंग। आना y तो y का स्क्वायर है, लेकिन 12 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकती। 12 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। ओके सर। सर मेरा आ गया y माइनस 4 y माइनस 3। y और आप रेस, क्या सर? आप रेस जीत गए। थैंक यू। इतनी खुश हो गई। तो भाई स्प्लिटिंग से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12। ठीक है, अब कॉमन ले लो, y माइनस 3, मेरा यहाँ तो कॉमन इसका ले लो, अलग माइनस ही 4 आएगा। माइनस 3। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये सेम टू सेम नहीं है? अच्छा, सेम टू सेम नहीं है। सर मेरा x माइनस 6 x प्लस 2। बोलो हाँ। सर मेरा x प्लस 2 और x माइनस 6 आ रहे हैं। वही सिमर वाला ही आंसर आ रहा है आपका। यस सर, यही किया है। x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस 6, तो ये वाला आंसर आ गया ओके। आपका। ठीक है, m प्लस 2 और 3m प्लस 3। ये क्या हुआ? सर मेरा भी अलग अलग। सर मेरा भी सेम ही आ रहा है, सिमर वाला। सिमर वाला ही आ दोनों रहा है आपका भी। ओके, प्लस वेरी है। गुड, आपका सर सिमर मेरा वाला ही आ रहा अलग, मेरा अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है। हाँ बोलो। सर मेरा आ रहा है 3m प्लस 6 और उसके बाद m प्लस 1। 3m प्लस 3। हाँ इसका तो स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर। पढ़ना भी क्या कर रहा है? यस, मेरे को पता था। और सर ये भी किस सही। लिए? अरे सिमर इसलिए नहीं, इसलिए। सर मेरा भी ठीक है ना? अब दिखाओ, मैंने सही बोला, मेरा आंसर दिखाओ, मेरे को दिखाओ आपने क्या दिखा। सर मेरा ठीक है नहीं, ये बता दो। बोलने दो मेरे को, सर तभी मेरा बोलूंगा। गलत हो गया हो। अरे आहाना और सिमर का आंसर भी ठीक है, शरण का भी आंसर ठीक है। ओके सर। अब देखो ठीक क्यों, है। देखो क्यों, ये तो m प्लस 2 है। सिमर सेकंड ब्रैकेट से 3 बेटा कॉमन ले सकते हो ना, m प्लस 1 बच जाएगा। सर ये अच्छा करके दिखाना। और शरणवीर फर्स्ट ब्रैकेट से 3 कॉमन ले सकता है, m प्लस 2 रह जाएगा, और वो m प्लस 1। देखो दोनों आंसर सेम ही तो हैं। सर बात तो सर एक ही है ना। कॉमन लो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कॉमन लो। ओके सर पर मैंने सही बोला था, तो मेरे को दिखा देना क्या दिखाना था। सर हाँ बोलो बेटा। ये करके दिखा दो। बेटा सब में पहले 3 कॉमन है, मैं पहले 3 बाहर ले लेता हूँ, ये बच जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। ठीक है, 3 चलता रहे। अब ये स्प्लिट कर लो, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2, ये 3m को तोड़ दिया ऐसे 2 और 1 में। ओके m प्लस 2 m प्लस 2 ठीक है। बन गया आंसर ये वाला। ठीक है पीपल्स, गॉट इट। ठीक है। यस सर। अब एक क्या चीज, दिखाना था? अब एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, सर पढ़ी हुई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या होती स्क्वायर है? माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है ये आइडेंटिटी? ए a प्लस बी हाँ, यस सर, और यही बोलने लगा था। a माइनस बी, बी माइनस ए बी माइनस बी। माइनस बी। ठीक है ना, a प्लस बी माइनस बी। यस क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, आपको ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, बन गया, हो गया फैक्टराइज। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी इजी क्वेश्चन, फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, है ना? इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ है, बिल्कुल। 4p को क्या लिख सकते हो? 2p का होल स्क्वायर। 9q क्या लिख सकते हो?
थ्री क्यू का होल स्क्वायर। ये a बन गया, ये b बन गया। फाइनल आंसर क्या हो गया? a प्लस b और a माइनस b हो गया फैक्टराइज, खत्म, ब्रैकेट बन गए, फैक्टराइज हो गया। ठीक है। अच्छा, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये बंदे किसी के स्क्वायर हो रहे हैं, तभी आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब मैं आपको एक केस देता हूं जिसमें वो स्क्वायर नहीं हो रहे होंगे। देखो, तो अनदर क्वेश्चन, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। 63 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको होल स्क्वायर तो लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, इन नंबर्स में कुछ कॉमन मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, मतलब HCF निकाल के बाहर करना पड़ेगा। तो पहले इसका HCF निकालते हैं। ठीक है, ये जाता है 3 से 21, 3 3 से 9, और कितना होगा 20, ये जाएगा 3 से 2 3 4, नहीं ये तो 3 से नहीं जाएगा। किससे जाएगा ये? 7 से करके देखते हैं। 7 9 से 63, हाँ 7 से गया, समझे? तो इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 7 पहले कॉमन लिया, क्या बना? 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ठीक है, अब यस सर। अब लगा सकते हो आइडेंटिटी, क्योंकि अब मुझे पता है 9a होता है भाई स्क्वायर, और ये होता है, तो ये हो जाएगा 3a का 4b का स्क्वायर। अब लग गई आइडेंटिटी। 7 तो साथ में चलता रहेगा, दिस विल कम आउट टू बी 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। क्या आंसर आ गया आपका? खत्म। मुश्किल से 10 मिनट का काम भी नहीं है ये, इसको कर लेना, और कोशिश करना आज ही इसको कर लो रात तक, क्योंकि तुम्हारा भी फ्रेश है। फैक्टराइजेशन आज ही कर लोगे, समझ भी आ जाएगा, लॉक हो जाएगा वो, क्योंकि अब हमने क्लास अगली करनी है, आपको पता ही है, ट्यूसडे, ताकि तब तक तुम क्लैरिटी में रहो। ठीक है, क्योंकि जो हम इसका अगला स्टेप करने वाले हैं, इसका जो नेक्स्ट हम आगे की चीज करेंगे, उसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं फैक्टराइज कैसे करेंगे, तुम्हें खुद अकल लगानी पड़ेगी। स्प्लिटिंग हो रही है, आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे डिवीजन। फैक्टराइजेशन में डिवीजन भी होती है, डिवाइड कैसे करते हैं, तो उसके लिए तुम्हें फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप प्रैक्टिस करो, अपनी बुक से ये होमवर्क करो। ठीक है, 5 क्वेश्चन बड़े आसान है, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। ओके एवरीवन, ओके सर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।